और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ये कहना है आईडीएफ का। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान में कई विस्फोट, करज शहर में सुनी गई विस्फोट की आवाजें। तेहरान के आसपास 6 विस्फोट की आवाजें सुनी गईं। वहीं अमेरिका का कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ईरान पर हमले की निगरानी कर रहे हैं। तो ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। करज शहर में विस्फोट की खबर है। तेहरान के आसपास 6 विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इजराइल ने ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई की है। ईरान पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक कह सकते हैं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये एयर स्ट्राइक की गई है। राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। करज शहर में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई। तो आपको बता दें, ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। नेतन्याहू इस हमले की पूरी निगरानी कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान में कम से कम 6 विस्फोट हुए हैं। तो तेहरान में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई। करज शहर में भी विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। अमेरिका का इस पर कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। ईरान पर हमले में कोई भागीदारी अमेरिका का कहना है कि अमेरिका की नहीं है। तो इजराइल ने ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई की है। बड़ी खबर, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये तमाम हमले किए गए हैं। करज शहर में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। तेहरान के आसपास 6 विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई। तो जैसा कि उम्मीद थी, इजराइल ने ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक हुई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये एयर स्ट्राइक हुई है। तेहरान के आसपास विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गईं। करज शहर में भी विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये तमाम विस्फोट किए गए हैं। इजराइल ने तेहरान समेत कई शहरों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। खुद इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल सैन्य बल के प्रवक्ता ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई है और तेहरान के आसपास विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। वहीं करज शहर में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थीं और उसी के बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। प्रबल आशंका थी इस बात की कि इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा और देखिए
ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक हुई है? क्योंकि जिस तरह का अटैक इसराइल पे हुआ था तो ये कयास लगाया जा रहा था कि इसराइल की तरफ से रिटेलिएशन होगी, पर इसराइल ने उस वक्त साफ किया था कि वो रिटेलिएट अपने हिसाब से और अपने टाइमिंग पे देंगे। तो क्लियरली ये जो तेहरान पर अटैक्स किए हैं ये इजरायली रिटेलिएशन का पार्ट है, और इसराइल ने यूएस को नोटिफाई किया, इनको बताया व्हाइट हाउस को और प्रेसिडेंट बाइडेन को कि हम रिटेलिएट करने वाले हैं और स्ट्राइक करने वाले हैं जस्ट जो स्ट्राइक्स के जस्ट पहले। और बेसिकली मिलिट्री टारगेट्स तेहरान के अराउंड इन्होंने किए हैं, जो बहुत इसराइल ने कंफर्म किया है और ईरान भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ हमारे जो स्टेट का जो कैपिटल है उसके अराउंड बड़े धमाके हुए हैं, एक्सप्लोजन्स हुए हैं। जी लेकिन अब ये है अमृतपाल के जैसे कि देखिए अमेरिका ने भी कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करे, और अगर ईरान जब फिर से कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। जिस तरह का हम लोगों ने देखा है इजराइल किसी तरह से चुप नहीं बैठेगा, तो ऐसे में ये युद्ध किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए स्पिलओवर का तो खतरा है ही, तभी वर्ल्ड पावर्स जब अटैक किया था ईरान ने इसराइल पे, तो ये अब कहा जा रहा था कि कंडेम किया था ईरान को, पर उन्होंने कहा था कि इसको एस्केलेटरी लैडर पे ना लेके जाएं और इसको और स्पिलओवर इसका नहीं होना चाहिए। और तो अब ये है कि इसराइल ने उस वक्त क्योंकि ग्लोबल प्रेशर था रिस्पॉन्ड नहीं किया था, पर इसराइल ने वक्त लिया और फिर रिस्पॉन्ड किया। मेरा ख्याल है कि ईरान अभी नहीं एकदम जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, और पर जैसे मैंने कहा कि खतरा एस्केलेशन का कि रीजनल स्पिलओवर का इंक्रीज करके रहता है। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट वहाँ की हुई है, तो अगर ईरान ऐसी कोई मिसएडवेंचर करता है इसराइल की तरफ, तो अमेरिकन ने क्लियर किया हुआ है कि अमेरिकन साइड करेंगे इजरायलीज के साथ। तो वो मेरा ख्याल है एक तरीके का थ्रेट है और डेटरेंट थ्रेट है ईरान को कि आपके मुफाद में नहीं है कि आप इसको एस्केलेट करें। जी, और बिल्कुल जिस तरह का इजराइल का अब तक का रुख देखा है, तो उसके मुताबिक इजराइल ने ये साबित कर दिया है कि हमसे अगर भिड़ोगे या हमारे किसी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाओगे तो उसका हम बदला लेंगे, और वो भी बड़ी लेवल पे बदला लेंगे। तो उस तरह के रुख को देखते हुए भी शायद ईरान उस तरह से रिएक्ट ना करे। जी, ईरान ये रियलाइज करता है कि इस लड़ाई में इजराइल एक लेवल पर ज्यादा पावरफुल है, पर ईरान अपनी एक जो ईरान की एक स्टेटेड पॉलिसी है, बाकी ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं चाहे वो सीरिया में हैं चाहे हिजबुल्ला है, ईरान की एक स्टेटेड पोजीशन है। तो ईरान दिखना नहीं चाहेगा कि इस जंग में किसी तरह से हार रहा है, क्योंकि गजा में लड़ाई चल ही रही है और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है ईरान का कि हम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करेंगे। तो ईरान जियोपॉलिटिक्स है, ईरान अभी ऐसा नहीं है कि चुप करके बैठेगा। ईरान ये हो सकता है कि फुल फ्लेज्ड अटैक अभी रिटेलिएशन ईरान ना करे, पर उसके प्रॉक्सीज जहां जहां हैं हुदीज को वो सपोर्ट करता है, वहां से कुछ तरह की रिटेलिएशन कुछ दिनों बाद हो। अमृतपाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ये एयर स्ट्राइक हुआ है तो हो सकता है इसका असर दुनिया के जो हवाई यातायात है उस पर भी पड़ा हो, तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने यातायात को निलंबित किया है या रोका है? जी, अभी ये थोड़ा कहना अर्ली होगा, क्योंकि तेहरान की एयर स्पेस इन्होंने क्लोज कर दी है। तो कोई भी जो आप फ्लाई आउट नहीं कर सकते,
फिलहाल तेहरान से और फ्लाई इन भी नहीं कर सकते। जी ये भी बताइए कि जो ये एयर स्ट्राइक हुई है तो इजराइल ने कौन कौन से टारगेट हिट किए हैं? एसेंशियली मिलिट्री टारगेट्स हिट किए हैं इन एंड अराउंड तेहरान, जो इरानियन कैपिटल है। उन्होंने बेसिकली ये एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक असॉल्ट है, और हालांकि किस किस्म का डैमेज हुआ है ये अभी जानना बाकी है, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि हमने प्रिसाइज स्ट्राइक्स की हैं मिलिट्री टारगेट्स पर, और ईरान ने भी ये माना है कि उन पर स्ट्राइक्स हुई हैं, पर दोनों ही साइड्स ने ये नहीं शेयर किया कि कितना नुकसान हुआ है। पर हाँ, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि बड़ी एक्सप्लोजन सुनी गई तेहरान के और तेहरान के आसपास के इलाकों की, और ब्लास्ट हुए हैं। ये खुद उनके इरानियंस ने, प्रेस टीवी जो उनका ऑफिशियल टीवी है उसने माना है। और जो लोगों की बाइट साउंड बाइट्स मीडिया पे चल रही हैं वो ये है कि बड़े धमाके हुए, बड़ी एक्सप्लोजन्स हुए और काफी बड़ी साउंड्स आई, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं तेहरान के आसपास और तेहरान के अराउंड, उनको लेके। तो ये क्लियरली बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है, पर कितना नुकसान हुआ है ये अभी दोनों साइड्स ने क्लियर नहीं किया है। अमृत, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है वहां पर वो क्या है? क्या अभी और भी धमाके हो सकते हैं या अभी वहां पर स्थिति सामान्य हो गई है? नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा दोहराएं सवाल। अभी जो जिस तरह से इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है, क्या और भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि अभी और भी धमाके हो सकते हैं? ऐसा कोई संकेत इजराइल ने दिया नहीं है अभी। उन्होंने आपने खुद बाइट्स उनकी स्टेटमेंट चलाई, उन्होंने कहा वी लॉन्च प्रिसाइज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। अब आगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने कोई पब्लिक में शेयर नहीं की, पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की है। जी, तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये कार्रवाई की गई है। इजरायली रक्षा बल के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये बड़ा हमला हुआ है। राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। तेहरान के आसपास विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। करज शहर में भी विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई है। तो राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। तेहरान के आसपास विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। करज शहर में भी विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। नेतन्याहू इस पूरे हमले की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल लगातार बने हुए हैं और इस बड़ी खबर पर पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमृतपाल, हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जिन्हें टारगेट करके इजराइल ने यह हमला किया? देखिए, जो अभी पब्लिक डोमेन में जानकारी है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, खास करके जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, IRGC, उनकी फौज ईरान की, उनको उनके जो ठिकाने थे उस पर ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स किए गए। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं, और जो IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है, इन रिस्पॉन्स टू मंथ्स ऑफ कंटिन्यूअस अटैक्स फ्रॉम द regime in Iran against the state of Israel, right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. तो क्लियरली मिलिट्री टारगेट्स को इजराइल कह रहा है कि वो अटैक कर रहा है, और सिविलियन पॉपुलेशन को या और इसी बीच अमृतपाल, खबर आ रही है कि इराक ने सभी हवाई यातायात निलंबित कर दिए हैं इस हमले के बाद। जी, बाजार है कि अगर आप मिसाइल अटैक्स करेंगे तेहरान के इन एंड अराउंड, तो एयर स्पेस तो क्लोज हो ही जाएगा। तो सभी जो एरियाज हैं आसपास एहतियात के लिए, उसमें उसको एक तरह का फ्लाई जोन बना दिया जाता है,
तो उसी के चलते जैसे आप कह रही हैं कि इराक ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी होगी। जी चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए अमृतपाल, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए DD न्यूज।